ऐसा है कि मेरे भाई की बेटी है ओशिन अरोड़ा। तो उसने 2016 में आइलेट्स क्लियर किया था विद 9 बैंड्स। तो जून 2016 में इनको फाइल दी थी हमने। EMSA के नाम पे कुछ इनका फर्म है, ऑफिस है बस स्टैंड जलंधर के पास। तो वहाँ ब्रिजेश मिश्रा हैं, तो उसके पार्टनर है राहुल भार्गव। ये दोनों पार्टनर हैं उधर ऑफिस में। तो इनको हमने पता कराया था इनसे कि हमने वो बेटी ने आइलेट्स क्लियर किया है, तो वो कनाडा स्टडी के लिए जाना चाहती है। तो इनसे बात की तो कहते हैं कि हम फाइल लगाएंगे। तो उनके कुछ फी वगैरह का इन लोगों ने बताया कि 25,000 हम लेंगे इसका कंसल्टेशन फी, और 9,12,000 कुछ इंडियन करेंसी में 9,12,800 बनते हैं। GIC इसकी फी भेजेंगे उधर। तो उसमें से इन्होंने 7 लाख मांगा था कि 7 लाख का पहले दो, 2,12,800 रुपया इसका आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में देना है। तो वो मेरे भाई ने इनको पैसा दिया और बच्चे का पासपोर्ट वगैरह सब जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो दिए। इन्होंने हमें शेरिडन कॉलेज है वो उधर कोई कनाडा का, तो शेरिडन कॉलेज का इन्होंने हमें ऑफर लेटर दी कि ये आपकी ऑफर लेटर है, इस यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ोगे। तो 2 सितंबर 2016 में बेटी चली गई उधर कनाडा में। तो उधर जाके उसने 2-3 दिन बाद जब वो सेट सूट हुई, वहां जाके अपना लगेज वगैरह रखा, तो इनसे पूछा कि मैं शेरिडन कॉलेज में मैंने जाना है, बात हुई पेरेंट्स से। तो हमारे कोई फैमिली फ्रेंड है उधर, तो उन्होंने बताया कि वो शेरिडन कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं हुई, वहां आपका नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे उनके पास वहां पढ़ते होंगे उनकी कोई लिस्ट इशू करते होंगे। तो हमने इनसे पूछा कि आपने शेरिडन कॉलेज का एडमिशन करवाया था हमारी बेटी का, तो उसका वहां पे नाम नहीं है। तो कहते हैं कि आप 10-12 दिन तक वेट करो, मैं खुद पता करूंगा उनसे, पता करके जब मैं बोलूं तब वहां कॉलेज जाना, अभी आपने नहीं जाना। तो 10-12 दिन तक बेटी ने उधर वेट किया, तो इन्होंने बताया नहीं कुछ भी। फिर दोबारा इनसे बात हुई, हमने भी यहाँ आके ऑफिस में पता किया मेरे भाई ने। तो ये कहते हैं कि आप अभी वेट करो, आपका वो कोई इशू चल रहा है आपके एडमिशन में, वो कंफर्म नहीं है। तो जब 1 महीना निकल गया, तो 1 महीने बाद ये बात चलती रही, बात करते रहे बार बार। फिर उन्होंने जो ब्रजेश मिश्रा है उनने बात करनी बंद कर दी बेटी के साथ। तो हमने इधर ऑफिस जाके पता किया कि बच्चे के साथ आप बात भी नहीं कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, तो बच्चे ने पढ़ने कहाँ जाना है, कब जाना है। तो ये बोले कि नहीं, आपका उधर एडमिशन कैंसिल हो गया, तो आप कहीं और कॉलेज देखो और उधर पढ़ लो। तो बच्ची ने उधर जाके, वो अकेली ने क्या करना था, अभी ये 18 साल की भी उधर जाते समय हुई है 15 अगस्त को, तो सितंबर को वो चली गई है। तो हमारे वहाँ फैमिली फ्रेंड थे, तो हमने उनको बोला कि आप भाई कोई और कॉलेज पता करो, तो इसका वो टाइम ना खराब हो। तो लेकिन उसका फिर भी 1 सेमेस्टर वो ड्रॉप किया, उसने नहीं पढ़ पाई। तो बाद में उन्होंने कैम्ब्रियन कॉलेज को ही है उधर, तो वहां पे जाके एडमिशन करवा दी। मेरे भाई के फ्रेंड ने वहां 13 लाख रुपया हमें दोबारा से देना पड़ा, क्योंकि ये तो इधर हुआ ही नहीं। तो हमने इनसे पूछा कि अगर ये एडमिशन कैंसिल हुई है तो हमने पैसा दिया है, उसका क्या करेंगे। तो ये कहते कि आपका रिफंड आ जाएगा उधर से। तो हमसे ही पूछना, 10-12 दिन बाद बुलाते थे, हम जाते थे, कभी चक्कर लगाते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। मिश्रा तो कम मिलता था, ये राहुल भार्गव भी वहां रहते थे। फिर उन्होंने बोला कि आपकी ना वो एडमिशन कैंसिल हो गई है, तो वो रिफंड देंगे हमें। 7 लाख हमने दिया, तो 6 लाख वापस आएगा। तो आप 10-15 दिन के बाद पता करना, आपका पैसा आ जाए तो हमसे ले जाना। फिर 2-3 महीने निकले, ऐसे ही हम जाते रहे। तो फिर बोला कि आपका 6 लाख हमारे पास आ गया है, लेकिन आपकी वो अमाउंट हमने कहीं यूज कर ली है, तो हम आपके देनदार हैं, हम आपको देंगे 6 लाख। तो आप बच्चे को कहीं भी उधर अगर कोई भी कॉलेज में अरेंज होता है तो आप पढ़ा लो। बच्ची ने उधर और कॉलेज में एडमिशन ले ली, तो इन्होंने हमें 6 लाख नहीं दिया। हम जाते रहे। फिर हमारा बेटा था छोटा, ये ओशिन अरोड़ा का ब्रदर है छोटा, उसने भी आइलेट्स किया था। तो हमने बोला कि हमारे बेटे का भी है, तो आप बताओ क्या करना है, नहीं तो 6 लाख जो है एडजस्ट करो कहीं। कहते आपकी बेटे की फाइल जब लगेगी ना, तो उसमें एडजस्ट कर देंगे, हम आपका 6 लाख हमने देना ही है। तो लेकिन जब बेटे की फाइल लगानी थी तब ये मिले नहीं। ये कहते हैं कि ब्रजेश मिश्रा जो है वो कनाडा गया हुआ है, राहुल भार्गव कहते हैं वो आएगा तभी होगा। तो आपको पता है टाइम कम रहता है, तो हमने आइलेट्स क्लियर किया था, हमने किसी और एजेंट से वो उसका करवा लिया, तो वो बेटा भी चला गया बाहर। तो हमारा टोटल 20 लाख हो गया, साथ इनको दिया हमने 13 लाख हमारा उधर दोबारा से लग गया। तो बच्चे का 1 सेमेस्टर खराब रहा, 6 महीने वो फ्री रही, उसके बाद उसने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना शुरू किया। लेकिन हमने इनको 2-4 बार जाके पूछा, पैसा नहीं दिया। तो हमने सोचा चलो बच्चा है उधर सेटल हो गया है और कॉलेज में पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, झंझट नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2022 में लास्ट ईयर जब इसके बच्चे की पढ़ाई भी पूरी होगी, उसके बाद ये काम करना शुरू कर दिया, काम का भी टैक्स टूक्स गवर्नमेंट को पे करती रही। तो जब इसने PR की फाइल लगाई, तो जैसे हमारे इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहां कोई बॉर्डर सिक्योरिटी का कोई ऑफिस रहता है उनका, तो उनके पास फाइल गई। तो वो उसने बच्चे की इंटरव्यू किया इसको, तो वो बोले कि आपका जो फाइल के साथ आपका ऑफर लेटर है यूनिवर्सिटी का, वो फेक है, आप फेक लेटर ऑफर लेटर लेके आए हो, यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर नहीं दिया। तो बच्ची ने उधर बोला, उनको इंटरव्यू में बताया कि मैं तो माइनर थी तब,
तो ये मिस्टर मिश्रा हैं जिनसे मेरे पेरेंट्स ने फाइल लगवाई थी, तो मेरे पार्ट पे नहीं है, मैंने नहीं कुछ अरेंज किया। जिसके फाइल लगाएंगे तभी वो ही ऑफर लेटर मंगवा के देते हैं। तो फिर उसका वो उधर केस पेंडिंग है अभी तक। पीआर की फाइल क्वेश्चनेबल हो गई, वो उधर उसको पीआर नहीं दे रहे। तो उसके कारण हुआ क्या है कि अभी हमने इधर इनसे पूछना शुरू किया, ये जो राहुल भार्गव रहते हैं ऑफिस में इधर, वो कहते हैं कि ब्रिजेश मिश्रा जो फेडरल कोर्ट में उनको भेजा हुआ है, वो आपका केस उधर लगाया है और बहुत सारे और बच्चे भी हैं, हम वो केस जीत जाएंगे। जब वो केस जीतेंगे तो आपकी बच्ची का भी वो पीआर का काम हो जाएगा। तो लेकिन अब तक इन्होंने हमें कोई किसी तरह का कोई ना तो कोई एश्योरेंस है, ना ही कोई काम हुआ है उधर। तो फिर हार के हमने ये इसी मार्च में कंप्लेंट किया पुलिस के पास। जब ऑफर लेटर फेक थी तो वीजा कैसे मिला? वो तो इमिग्रेशन चेक करता है जी, हमने तो कौन सा चेक करना है।